आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का त्रयोदश पाठ। इस पाठ के 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रश्नों का समाधान। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करिए। नीचे जो मंजूषा में पद दिए गए हैं इनका हमें उच्चारण करना है। जैसे उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये और अर्थशास्त्रम, ये पद थे जिनका हमने उच्चारण कर लिया है। दूसरा प्रश्न जानते हैं। प्रश्नानाम एकपदेन उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का एक पदेन, एक पद के द्वारा उत्तराणि लिखत, उत्तर लिखिए। प्रश्न में और उत्तर में हमने एक एक पदों को पीला करके दिखाया है। तो प्रश्न में जो पीले रंग का पद है वो प्रश्नवाचक है और उत्तर में जो पीले रंग का पद है वो उत्तरवाचक है। पहला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा। इस प्रश्न का एक पद में उत्तर होगा संस्कृत भाषा। बस एक पद में इतना ही उत्तर है, लेकिन आपके अर्थबोध के लिए हमने पूरा उत्तर भी यहाँ पर लिख कर दिखाया है। जैसे संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। दूसरा, शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत्। कह यह प्रश्नवाचक है, इसके स्थान पर एक पद में उत्तर आएगा आर्यभट्ट है और पूरा उत्तर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे शून्यस्य प्रतिपादनम आर्यभट्ट अकरोत्। तीसरा, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। किम के स्थान पर उत्तरवाचक एक पद में आएगा अर्थशास्त्रम और पूरा उत्तर इस प्रकार होगा कौटिल्येन रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम। इसी प्रकार घ चौथा, कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। यहाँ पर कस्याः इस पद के स्थान पर एक पद में उत्तर आएगा संस्कृत भाषायाः और पूरा उत्तर संस्कृत भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। पांचवा, काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। काः इस पद के स्थान पर एक पद में उत्तर आएगा सूक्तयः, किंतु पूरा उत्तर लिखेंगे तो सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो इस प्रश्न में यदि आप एक पद में उत्तर देंगे तो उत्तर में जो पीले रंग के पद हैं केवल वही उत्तर पद होंगे, पूरा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थबोध की दृष्टि से यहाँ पर पूरा उत्तर भी दिखाया गया है। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। इससे पहले हमने एक पद में उत्तर देना जाना था, यहाँ पर हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर भी प्रश्न में जो प्रश्नवाचक पद है उसको पीला करके दिखाया गया है। उत्तरों में जो पीले रंग के पद हैं वो सभी उत्तर के रूप में जुड़े हैं और प्रश्न का कुछ भाग यहाँ पर जुड़ेगा जिनको हमने सफ़ेद रंग से दिखाया है, वो प्रश्न का ही भाग है। उत्तर का जो भाग है वो विशेष रूप से उत्तरों में पीले रंग से दिखाया गया है। जैसे संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। इसका पूरा उत्तर होगा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा यह उत्तरवाचक पद नया आया है इसलिए पीला। बाकी और जो सफ़ेद रंग का जो वाक्य है वो अलग से नहीं है बल्कि प्रश्न की ही भाषा है। इसी प्रकार दूसरा है संस्कृतस्य वाङ्मयम् कैः समृद्धम अस्ति। इसमें कैः इसके स्थान पर उत्तरवाचक को पीला करके दिखाया गया है। बाकी प्रश्न का भाग है, पूरा उत्तर है। जैसे संस्कृतस्य वाङ्मयम् वेदैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति। तीसरा ग संस्कृतम किम शिक्षयति। इसका पूरा उत्तर है संस्कृतम
सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति। तो किम के स्थान पर सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, ये 4 पद जुड़ेंगे। घ अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, उत्तर होगा किमर्थम के स्थान पर अतः तक ये वाक्य जुड़ेंगे। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, उत्तर है महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च संस्कृते वर्णिता अस्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम। यह पूरा उत्तर है। अब हम चौथा प्रश्न जानते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों के रूपों को अधिकृत्य आधार बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं सारे ही, और इनके जो निशान लगाए हैं, ये टिक लगाया हुआ है, इनके रूप तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिए गए हैं, किंतु जो दूसरे रूप इनके नीचे दिए गए हैं जैसे मति, प्रीति, शांति, प्रकृति इत्यादि रूपों में कुछ पद छोड़े गए थे। पाठ के प्रश्न में रिक्त स्थान है, हमने रिक्त स्थानों को यहाँ पर भर के दिखाया है। पीले रंग से जो पद देख रहे हैं वो रिक्त स्थान के स्थान पर हमने भरे हैं। तो ये उत्तर के रूप में है। जैसे गति शब्द के यहाँ पर रूप दिखाए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में गति, गति, गतयः। इसी प्रकार मति शब्द के एक वचन में भरा है मति और द्विवचन में मति, बहुवचन में मतयः, यह पाठ में भरा हुआ है। तो जो हमने पद भरे हैं वो पीले रंग से यहाँ पर दिखाए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा पद है बुद्धि, इसके द्वितीय विभक्ति में रूप बनेंगे बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः। और इसी की तरह हमें रूप बनाने हैं प्रीति, प्रीति के द्वितीय विभक्ति में रूप बनेंगे प्रीतिम, प्रीति, प्रीतिः। नीति, इसके तृतीय विभक्ति के रूप दिए हैं नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। और इसी तरह शांति शब्द के रूप हमें बनाने हैं शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभिः। मति, मति शब्द के रूप पाठ में दिए गए हैं मत्यै अथवा मतये, 2 रूप बनेंगे चतुर्थी एक वचन में, द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभ्यः। इसी तरह हमें प्रकृति शब्द के रूप भरने हैं, एक वचन में 2 रूप बनेंगे प्रकृत्यै अथवा प्रकृतये, द्विवचन में प्रकृतिभ्याम और बहुवचन में प्रकृतिभिः। यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के रूप आ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन के रूप जानेंगे। कीर्ति शब्द के रूप प्रश्न में दिए गए हैं कीर्त्यः अथवा कीर्तेः एक वचन में, कीर्तिभ्याम द्विवचन में, कीर्तिभ्यः बहुवचन में। इसी प्रकार गीति शब्द के रूप बनेंगे गीत्याः अथवा गीतेः एक वचन में, गीतिभ्याम द्विवचन में, गीतिभ्यः बहुवचन में। षष्ठी विभक्ति में सूक्ति शब्द के रूप दिए गए हैं, एक वचन में सूक्तेः अथवा सूक्त्याः, द्विवचन में सूक्त्योः और बहुवचन में सूक्ति नाम। इसी प्रकार कृति शब्द के रूप हमने भरे हैं, एक वचन में कृतेः अथवा कृत्याः, द्विवचन में कृत्योः और बहुवचन में कृति नाम। सप्तमी विभक्ति में धृति शब्द के रूप हैं, एक वचन में धृतौ अथवा धृत्याम, द्विवचन में धृत्योः, बहुवचन में धृतिषु। इसी प्रकार भीति शब्द के रूप हमने भरे हैं सप्तमी एक वचन में भीतौ अथवा भीत्याम, द्विवचन में भीत्योः और बहुवचन में भीतिषु। मति शब्द के पाठ में दिए गए संबोधन के रूप हैं हे मते, हे मति, हे मतयः। तो ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप थे जिनमें पाठ में कुछ पदों के रूप दिए, कुछ शब्दों के रूप दिए हुए थे और कुछ शब्दों के रूप हमने रिक्त स्थान में भरे हैं। अब हम 5वां प्रश्न जानते हैं। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य
रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माण करिए, प्रश्न बनाइए। प्रश्न में जिन पदों के नीचे ये रेखा खींची हुई है, अंग्रेजी भाषा में अंडरलाइन, तो रेखांकित पदों को तो हटाना है और इसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद जोड़कर प्रश्न बनाना है। जैसे संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति, यहाँ पर निधि पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद हमने प्रयोग किया है कह और प्रश्न बनाया है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कह सुरक्षितो अस्ति। ये प्रश्न बना है और प्रश्न के पीछे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न के पीछे अवश्य लगा होता है। दूसरा वाक्य है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। यहाँ पर संगणकस्य इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कस्य और प्रश्न बनेगा संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इसी प्रकार तीसरा वाक्य शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। यहाँ पर संस्कृत साहित्य इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कुत्र और प्रश्न बनेगा शल्यक्रियायाः वर्णनम कुत्र अस्ति। चौथा वरिष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम। यहाँ पर वरिष्ठान के स्थान पर प्रश्नवाचक पद जुड़ेगा कान और प्रश्न बनेगा कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम। तो ये पांचवा प्रश्न था जिनमें प्रश्न कैसे बनाते हैं यह हमने बोध किया है। छठा प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनंच लिखत। उदाहरण के अनुसार, ये जो यथावाक्य है ये उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। इस उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन को लिखिए। ये जो पद हैं इनमें बताना है कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। जैसे संस्कृते है, इस पद में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। इसी प्रकार नीचे दिए गए पदों की विभक्ति और वचन हमें भरने हैं। पाठ में प्रश्न के आगे यहाँ पर रिक्त स्थान दिखाए गए हैं। उन रिक्त स्थानों में हमने यहाँ पर पीले रंग से जो पद भरे हैं वो उत्तर के रूप में भरकर दिखाए हैं। जैसे गति ही, इस पद में विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। नीतिम, इस पद में विभक्ति है द्वितीया और वचन है एक वचन। सूक्तयः, इस पद में विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचनम। शांत्या, इस पद में विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचन। इसी प्रकार प्रीत्यै, इस पद में विभक्ति है चतुर्थी, वचन है एक वचन। और अंतिम पद है मतिषु, इस पद में विभक्ति है सप्तमी और वचन है बहुवचन। तो पहले हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक के रूपों का अभ्यास किया है। उसी अभ्यास के आधार पर हम ये जो शब्दों की विभक्ति और वचन है वो भर सकते हैं, क्योंकि ये सभी पद इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ही रूप हैं। ये छठा प्रश्न था। अब हम सातवें प्रश्न का अवबोध करते हैं। सातवां प्रश्न है यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यथा योग्यम, योग्यता के अनुसार, उचित के अनुसार, संयोज्यम मिला करके लिखत लिखिए। क और ख भाग में वाक्य दिए गए हैं। क भाग में दिए गए वाक्य ख भाग के किस वाक्य से मेल खाते हैं यह हमें लिखना है। तो क भाग के वाक्यों के आगे हमें ख भाग के उचित वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर जो मेल खा रहे हैं वो वाक्य नहीं है। कौटिल्येन, इस पद का किस वाक्य के साथ मेल है वो हमें इसके सामने ही लिखना है। आगे स्लाइड में हमने इनके उत्तर लिखे हैं। जैसे कौटिल्येन, इस शब्द का ख भाग में जो वाक्य है मेल खाने वाला वो है अर्थशास्त्रम रचितम। तो यह वाक्य कौटिल्येन पद के साथ मेल खाता है। इसी प्रकार चिकित्सा शास्त्रे, इस पद का मेल है चरक शुश्रुतयोः योगदानम, इस वाक्य के साथ। शून्यस्य आविष्कर्ता, इसका मेल है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के साथ। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम,
तो संस्कृतम का जो मेल करेंगे वो करेंगे ज्ञान विज्ञान पोषकम इस वाक्य के साथ। और सूक्तयः इसका मेल होगा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। इस प्रकार हमने क भाग के पदों को ख भाग के पदों के साथ अथवा वाक्यों के साथ मेल किया है। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ का तीसरा भाग, जिसमें हमने पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कर लिया है। 13वां पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।